हाय फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कैलेंडर टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे जो कि हमारे पीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने इसमें नंबर कोड के विषय में बातचीत कर ली थी। आज हम लोग एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, नंबर कोड के ही एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो है वर्ष 2008 के जुलाई माह में, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वर्ष 2008 के जुलाई माह में किस किस दिन सोमवार होगा। किस किस दिन सोमवार होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। किस किस दिन जो है क्या होगा बेटा, सोमवार होगा। सभी लोग ट्राई करिएगा, सभी लोग ट्राई करिएगा प्लीज़ अच्छे से। एक नंबर कोड आपको बताया गया था, आपको तैयार होगा। क्या था बेटा? 14, 40, 250, 36, 100 क्या 46। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 14, 40, 250, 36 क्या होगा 146। ये किसका कोड था? जनवरी माह, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और क्या दिसंबर, इनके मंथ कोड थे। ठीक, आई होप आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा कि वर्ष 2008 के जुलाई माह में किस किस दिन क्या होगा बेटा, सोमवार होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक बात समझने का प्रयास करिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, आपको किसी भी तारीख का दिन ज्ञात करना आपको पता होता है। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि जुलाई माह में कौन सा दिन होगा, जुलाई माह में कौन सा दिन क्या होगा, सोमवार होगा, या किस किस दिन को क्या होगा, सोमवार होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला सोमवार कब पड़ेगा, और इसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि 1 जुलाई को क्या हो रहा है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम 1 जुलाई 2008 का दिन पता करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सबसे पहला जो काम होगा हमारा वो ये होगा कि हम 1 जुलाई 2008 का दिन पता करें कि 1 जुलाई 2008 को कौन सा दिन था। ठीक, तो 1 जुलाई 2008 को दिन पता करना है, तो 1 जुलाई माह का कोड क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, और 08 आ जाएगा, 4 से भाग देंगे 2 आएगा, 2000 की बात कर रहा है तो 6 ऐड करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, पिछली क्लास में आपको सब कुछ सिखाया जा चुका है। ठीक, कितना होगा, 8 1 9 2 11, 11 6 कितना 17, 17 आएगा। विषम दिन पता करेंगे बेटा, तो क्या करते हैं बेटा, 7 से भाग देते हैं, तो 7 दूनी 14 आएगा। कितना आएगा, 14 3 17, यानी कि 3 क्या होगा, विषम दिन। और 3 बोले तो क्या होता है बेटा, आपको पता है, 1 में रविवार आता है, 2 में सोमवार, तो 3 में क्या होने वाला है, मंगलवार। ये सारी बातें आपसे पहले की जा चुकी हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके। यानी कि यहाँ से आपको ये पता चला बेटा कि 1 जुलाई 2008 को क्या था, मंगलवार था। क्या पता चला कि 1 जुलाई 2008 को क्या था बेटा, मंगलवार था। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि फिर अगले 7 दिन बाद फिर से मंगलवार आएगा, यानी कि 8 जुलाई 2008 को मंगलवार आएगा। तो पहला सोमवार कब पड़ेगा? क्या 7 जुलाई को सोमवार हो चुका होगा? 7 जुलाई 2008 को क्या है, क्या सोमवार रहा होगा? 7 जुलाई 2008 को क्या रहा होगा बेटा, सोमवार। फिर देखिए सोमवार कब आएगा, अगले 7 दिनों के बाद, तो 7 7 कितना बेटा, 14, यानी कि 14 जुलाई को फिर क्या क्या अगला सोमवार आएगा। फिर 21 जुलाई 2008 को क्या अगला सोमवार आएगा, और फिर क्या 28 जुलाई 2008 को क्या अगला सोमवार आएगा। आपसे वही कह रहा था कि जुलाई माह में किस किस दिन क्या होगा, सोमवार होगा। तो 7 तारीख को होगा, 14 को होगा, 21 को होगा, और क्या होगा बेटा, 28 को होगा। यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप बात आपको समझ आई होगी। आइए अब हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। क्या बातें हैं, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके सारी बातें। आगे हम मूव कर रहे हैं। अब एग्जामिनर आपसे क्या कहेगा बेटा कि आपको जो है कोई एक तारीख दे देगा, ठीक है, जिसका कि दिन भी आपको बता देगा, और कोई एक और तारीख देगा आपको जिसका कि दिन आपसे पूछेगा। तो फिर यहाँ पर हमें किन किन बातों को ध्यान रखना होगा, इस पर समझेंगे। ठीक है, क्या करना होगा, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा। जैसे आपसे कह रहा है कि 10 फरवरी 2005 को अगर शुक्रवार है, क्वेश्चन है आपका एक कि 10 फरवरी 2005 को अगर शुक्रवार है,
10 फरवरी 2005 को कह रहा है शुक्रवार है, तो आप हमें बताएं 10 अप्रैल 2014 का दिन क्या होगा। 10 अप्रैल 2014 का दिन क्या होगा, इस प्रकार से अब आपसे प्रश्न पूछेगा। कौन कौन सी बेटा बातें याद रखनी। सबसे पहला काम ये करना है कि जिस तारीख का दिन एग्जामिनर आपको दे रहा है आपको उस पर विश्वास नहीं करना है, आपको खुद पता करना है कि उस तारीख को दिन कौन सा था। तो आपको तो पता करना आता है बेटा, 10 फरवरी 2005 का दिन आप पता कीजिए कितना, 10 फरवरी माह का कोड, क्योंकि 2005 है तो कोई चेंजमेंट नहीं, तो यानी कितना होगा 4 होगा, और अंतिम 2 अंक क्या होंगे बेटा 5 होंगे, ठीक है। और लीप ईयर कितने होंगे, 1 होगा, और 6 ऐड करें क्योंकि 2000 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5 और 9 1 10 6 16, 6 आएगा 1, यानी कि कितना आएगा बेटा 26। विषम दिन पता कर लीजिए, 26 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 त्रिक 21, यानी कि 5 आएगा, और 5 आएगा तो विषम दिन अगर 5 आ रहे हैं तो दिन कौन सा होगा बेटा, क्या गुरुवार होगा। जबकि एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि उस दिन क्या है बेटा शुक्रवार है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि उस दिन क्या है बेटा शुक्रवार है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अगर ये गुरुवार है वो कह रहे हैं शुक्रवार है, तो देख लीजिए कि एग्जामिनर ने चेंज कितने का किया है। अब चेंज करते समय एक बात का ख्याल जरूर करते हैं क्या, कि आपको ये नहीं देखना है कि शुक्रवार से कितना बढ़ा करके गुरुवार लिखा गया, नहीं, आपको सही वाले से चेंज देखना होता है। जैसे कि सही रूप से देखा जाए तो इस तारीख को दिन कौन सा था बेटा, गुरुवार था, जबकि एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं कि दिन कौन सा था, शुक्रवार था। तो एग्जामिनर की बात को देखेंगे क्या, कि गुरुवार से कितना बढ़ा करके एग्जामिनर ने शुक्रवार लिख दिया है, बस ये ध्यान देना होता है। तो देखिए गुरुवार, और यहाँ पर कितना कितना चेंजमेंट किया बेटा, क्या 1 का चेंजमेंट किया गया, तो यानी कि 1 का चेंजमेंट करके उसने लिखा है। आपको क्या करना है, इस बात से आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि जब आपसे 10 अप्रैल 2014 का दिन पूछेगा, 10 अप्रैल 2014 का जब दिन आपसे पूछेगा, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे होंगे बेटा, आप पहले इसका वास्तविक रूप से दिन पता करेंगे कौन सा होगा। इसके बाद एग्जामिनर जो आपसे चेंजमेंट कराना चाह रहा है, एग्जामिनर जितना चेंजमेंट कर रहा है आप भी उतना ही चेंजमेंट कर देंगे सब। तो सबसे पहले हम उस दिन का पता करेंगे। 10 अप्रैल 2014 कह रहा है, तो 10 अप्रैल, अब अप्रैल का माह का कोड, तो क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, और 2014 अंतिम 2 अंक क्या होंगे बेटा 14, 4 से भाग देंगे, 4 3 12 3 आएगा, 2000 की बात कर रहे हैं तो 6 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 6 13 3 आएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 33। तो चेक कर लें एक बार, 10 और अप्रैल, अप्रैल माह का कोड क्या हो जाएगा बेटा 0, और अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे 14, और ये 3 4 3 12 लीप ईयर हो गया 6, ठीक है, 33 4 3 7 6 13 3, और हाँ क्लियर है। अब हम पता कर लेंगे विषम दिन, तो 33 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 चौका 28, यानी कि क्या आएगा 5 आएगा, और 5 बोले तो फिर से दिन कौन सा होगा, गुरुवार। तो बेटा देखिएगा वास्तविक रूप से इस दिन कौन सा है, गुरुवार ही है, लेकिन एग्जामिनर ने कितना चेंजमेंट किया था बेटा, 1 का। अगर एग्जामिनर ने 1 का चेंजमेंट किया था तो आप भी जब अपना उत्तर बताएंगे तो 1 का चेंजमेंट करके ही बताएंगे, यानी कि जो आपका उत्तर आएगा वो क्या होगा बेटा, शुक्रवार होगा। आप भी 1 बढ़ा करके उत्तर देंगे क्योंकि एग्जामिनर ने इतना चेंज किया है। अगर एग्जामिनर ने 2 का चेंज किया होता तो हमारे उत्तर में भी कितने का चेंज हो जाता, 2 का चेंज हो जाता। आई होप बात आपको समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन इसी प्रकार का और देख लेते हैं हम लोग, लिखिएगा प्लीज। क्वेश्चन है 15 अगस्त 2002 को अगर सोमवार है, 15 अगस्त 2002 को कह रहा है आपसे कि सोमवार है, तो आपसे पूछ रहा है कि 10 दिसंबर 2020 का दिन ज्ञात कीजिए। 10 दिसंबर 2020 का दिन क्या होगा। सभी लोग वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करिएगा। आइए हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। आपसे देखिए कि इस तारीख का दिन दे रहा है, सबसे पहले हम वास्तविक दिन पता करेंगे। तो 15 अगस्त माह का कोड क्या हो जाएगा, या अगस्त माह का कोड क्या होगा बेटा 3 होगा। अगस्त माह का कोड क्या होगा 3, अंतिम 2 अंक क्या होंगे 2 होंगे, 4 से भाग देंगे लीप ईयर 0 आएगा, लेकिन 2000 की बात कर रहा है तो 6 ऐड करेंगे। ये सारी बातें खूब सिखा दी गई हैं आपको। 5 3 8 2 10 6 16, 6 आएगा, ऊपर क्या आएगा 1, यानी 26। विषम दिन पता कर लीजिए, 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा
सात्विक 21, यानी कि विषम दिन कितने आएंगे? 5 आएंगे। विषम दिन कितने आएंगे बेटा? 5। और 5 आए तो आप जानते हैं कि क्या बोलते हैं हम लोग? गुरुवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुवार। जबकि एग्जामिनर ने क्या लिखा है बेटा? सोमवार। गौर करिएगा मेरी बात को, एग्जामिनर ने क्या लिखा हुआ है? सोमवार लिखा हुआ है। अब आप चेंज देखेंगे कि वास्तविक रूप से तो गुरुवार होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने चेंज करके लिखा है। कितना चेंज करके लिखा है ये आपको पता करना है। अब देखिए, चेंज पता करने में बच्चे एक गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? ध्यान दीजिएगा। अब बच्चे ये देख लेते हैं कि गुरुवार सोमवार से कितना अधिक है। मेरी बात को गौर करिएगा। वो देख लेते हैं कि सोमवार से कितना बढ़ा करके गुरुवार लिखा गया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आपसे ऐसी बात नहीं कही जा रही है। आपको क्या करना है? वास्तविक रूप पता है, उससे देखना है कि कितना बढ़ा करके एग्जामिनर ने लिख दिया है। मतलब वास्तविक गुरुवार है, गुरुवार से बढ़ा करके कितना लिखा गया है? सोमवार। ये पता करना है। तो देखिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, यानी कि कितना बढ़ा करके लिखा गया है? 4 बढ़ा करके लिखा गया। गुरुवार से सोमवार 4 बढ़ा करके लिखा गया। ठीक, यही चेंजमेंट हम अपने उत्तर में भी कर देंगे। 10 दिसंबर 2020 की बात कर रहे हैं तो 10 दिसंबर माह का कोड कितना होता है बेटा? 6। 2020 अंतिम 2 अंक 20 हो जाएंगे। 4 से भाग देंगे, लीप ईयर 5 आएगा। 2000 की बात कर रहा है तो 6 क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। सॉल्व कर लीजिएगा, आगे क्या होगा बेटा? ये कितना हो जाएगा? 6 6 12, 12 5 क्या होगा बेटा? 17, 7 आएगा और एक कैरी हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कितना आएगा बेटा? 47। विषम दिन आप पता कर लीजिए। विषम दिन पता करने के लिए 47 को आप क्या कर रहे होंगे? 7 से भाग दे रहे होंगे, तो 42 आएगा और 5 आएंगे विषम दिन। 5 आए तो आपको पता है कि क्या बोलते हैं उसे? गुरुवार कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? गुरुवार कहा जाएगा। अब गुरुवार क्या हमारा उत्तर होगा? नहीं, वास्तविक रूप से उत्तर क्या है? वैसे गुरुवार ही है, लेकिन क्या हम उत्तर गुरुवार बताएंगे? नहीं, क्योंकि एग्जामिनर आपको इस तारीख के हिसाब से दिन पूछ रहा है, तो जितना चेंजमेंट एग्जामिनर ने किया है वही चेंजमेंट हम भी कर देंगे। तो गुरुवार में क्या है? 4 से इसको बढ़ा देंगे, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर भी कौन सा दिन आएगा? सोमवार, क्योंकि सेम बात थी। तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, वो क्या होने वाला है? सोमवार। यानी कि आपका करेक्ट जो उत्तर होगा क्या होगा? सोमवार। आई होप इस प्रकार के 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, आप ट्राई कर पाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अब देखिएगा, वीडियो पॉज करके ज़रूर नोट करते जाइएगा सारी बातें, ठीक है। अब देखिएगा, आगे की अगर हम बातचीत करें बेटा, तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि जैसे कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि किसी वर्ष जो है मतलब किन्हीं 2 महीनों के या किन्हीं 3 महीनों के कैलेंडर आपस में समान होते हों, यानी किन्हीं 2 महीनों के कैलेंडर या 3 महीनों के कैलेंडर आपस में क्या होते हों? समान होते हों। हम लोग नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं, जो वो यही देखने चाह रहे हैं कि किसी सामान्य या लीप वर्ष में, किसी सामान्य या लीप वर्ष में किन किन 2 महीनों के कैलेंडर आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। किन किन 2 महीनों के कैलेंडर आपस में क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं। तो देख लीजिए, वर्ष 2 प्रकार के बताए थे आपको मैंने। एक तो था आपका क्या? सामान्य वर्ष बोलते हैं। सामान्य को सामान्य क्यों बोलते हैं? आपको पता है, फरवरी 28 की होती है, वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक होता है आपका लीप वर्ष। लीप को लीप वर्ष या अधिवर्ष क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ पर फरवरी 29 की होती है और वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इस सामान्य वर्ष का कोड आपको बताया गया था। क्या बताया गया था बेटा? याद रखिएगा, 14, 40, 250, 36, 146, ये आपको बताया गया था सामान्य वर्ष का कोड। और लीप वर्ष का कोड क्या था बेटा? केवल जनवरी फरवरी माह का कोड चेंज हो जाता है। जनवरी माह का कोड जैसे 1 है तो 1 कम हो जाएगा, यानी 0। ये 4 है, 1 कम हो जाएगा 3, बाकी सब वही रहता है। 0 3 40, 250, 250, 36, 146, ये बात होती है। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा कि इनके विषय में ये तो पता चल गया कि ये जनवरी माह का कोड है, तो ये फरवरी का है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, मई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और क्या? दिसंबर। इसी प्रकार यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और क्या बेटा? दिसंबर। आई होप इतनी बातें क्लियर हैं। हम यहाँ पर देखने ये जा रहे हैं बेटा कि किन किन 2 महीनों का कैलेंडर आपस में समान होता है,
किन किन 2 महीनों का कैलेंडर बराबर होता है, ये चीज़ हम यहाँ से देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी एक छोटी सी बात आप लोग याद रखिएगा क्या, कि जहाँ जहाँ पर या जिन जिन महीनों का नंबर कोड सेम होता है, जिन जिन महीनों का नंबर कोड क्या होता है, बराबर होता है, ऐसे महीनों के कैलेंडर भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि नंबर कोड में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से महीने ऐसे हैं जिनका कि नंबर कोड क्या है, समान है, और ऐसे जो भी महीने होंगे जिनका कि नंबर कोड समान होगा, उनका कैलेंडर भी क्या होगा, समान होगा। आइए समझते हैं आगे की बातचीत। यहाँ पर देखिए कि जो हम आपसे कह रहे हैं उस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, कि जहाँ जहाँ नंबर कोड के डिजिट्स समान होंगे, यानी जहाँ जहाँ नंबर कोड के अंक समान होंगे, वहाँ वहाँ क्या होगा, कैलेंडर भी, या उन महीनों का कैलेंडर भी आपस में क्या होगा बेटा, समान होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखिएगा जनवरी माह का डिजिट क्या है, जनवरी माह का नंबर कोड का अंक क्या है बेटा, 1 है। और क्या एक अंक और कहीं भी है क्या, अक्टूबर में भी है, हाँ अक्टूबर में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य वर्ष में जनवरी माह का जो कैलेंडर होगा वो क्या अक्टूबर माह के कैलेंडर के समान होगा। क्या सभी लोगों को ये बात क्लियर है? इसी प्रकार अगर हम कहें कि फरवरी माह का कैलेंडर क्या मार्च माह के कैलेंडर के समान होगा। और किसके समान होगा, जनवरी, फरवरी, और देखिए 4 अंक कहाँ पर है, 4 अंक यहाँ पर भी तो है, यानी कि जो फरवरी माह का जो कैलेंडर होगा वो मार्च और नवंबर माह के कैलेंडर के क्या होगा, समान होगा। इसी प्रकार अगर हम आपसे बात करें कि जो है अप्रैल माह का कैलेंडर किसके समान होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो अप्रैल माह का जो कैलेंडर होगा, जुलाई माह के कैलेंडर के क्या होगा, समान होगा, अप्रैल माह का कैलेंडर। अब क्या मार्च माह का कैलेंडर क्या 2 डिजिट कहीं पर और मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या जून माह के कैलेंडर के लिए 5 डिजिट कहीं पर और मिल रहा है, दोबारा नहीं मिल रहा है। और अगस्त माह के लिए क्या 3 कहीं और मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन सितंबर माह का कैलेंडर किसके समान होगा, दिसंबर माह के कैलेंडर के समान होगा। मेरा कंसेप्ट याद रखिएगा, कंसेप्ट क्या कहता है, जहाँ जहाँ नंबर कोड के डिजिट्स यानी अंक समान होंगे, उन महीनों के कैलेंडर भी क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ से एक चीज़ आपने अनुभव किया क्या, कि जो मार्च माह का जो है मई माह का जो कैलेंडर है, मई माह का जो कैलेंडर है ये, और जून माह का जो कैलेंडर है, और जो है अगस्त माह का जो कैलेंडर है, ये किसी से भी समानता नहीं रखते। कौन कौन से बेटा, मई माह का कैलेंडर, जून माह का कैलेंडर और अगस्त माह का कैलेंडर, ये किसी से भी क्या है, समानता नहीं रख रहे हैं। ठीक, अब यही सिचुएशन थोड़ा सा हम लीप वर्ष में भी देख लेते हैं कि लीप वर्ष में क्या हो रहा होगा बेटा। तो देखिएगा जो जनवरी माह का कैलेंडर है, जनवरी माह का कैलेंडर इसके भी समान होगा, और जनवरी माह का कैलेंडर यहाँ पर भी समान होगा। फरवरी माह का कैलेंडर आप देख लीजिए, तो इसी प्रकार से अब आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर मार्च माह का कैलेंडर देख लीजिए, तो मार्च माह का कैलेंडर यहाँ पर नवंबर माह के समान हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से देखिएगा, क्या 2 अंक कहीं और है, नहीं, तो इस माह का भी कैलेंडर चेंज नहीं होगा। क्या 5 और कहीं है, नहीं, तो इस माह का भी कैलेंडर चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि क्या सितंबर माह का कैलेंडर, तो ये तो चेंज होगा किसके, दिसंबर माह के कैलेंडर के क्या होगा, समान होगा। लीप वर्ष में आपने क्या देखा, कि जो मई माह का कैलेंडर है और जो जून माह का कैलेंडर है, ये फिर से किसी अन्य महीनों के कैलेंडर के समान नहीं है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ये फिर से किसी अन्य महीनों के कैलेंडर के समान नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिएगा क्या बेटा, कि सामान्य वर्ष में मई, जून और अगस्त माह के जो कैलेंडर होते हैं वो किसी अन्य महीनों के कैलेंडर के समान नहीं होते हैं। जबकि लीप वर्ष में मई और जून माह के कैलेंडर ऐसे होते हैं जो अन्य महीनों के कैलेंडर से समानता नहीं रखते हैं, अन्य महीनों के कैलेंडर के समान नहीं होते हैं। यानी कि ये कैलेंडर रिपीट नहीं होते हैं महीने में, यानी कि इसी प्रकार का कैलेंडर, या जैसे कि हम कहें कि मई, जून, अगस्त माह का कैलेंडर क्या अन्य किसी महीनों में मिलने वाला है, उस वर्ष नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम कहें लीप वर्ष में मई, जून का, अब यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि सामान्य वर्ष में किन किन महीनों के कैलेंडर
भिन्न भिन्न होते हैं। तो किन किन महीनों के कैलेंडर भिन्न होते हैं? मई, जून और अगस्त के। लेकिन लीप वर्ष में अगर आपसे पूछ ले तो मई और जून के। लेकिन यहाँ पर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष दोनों को मिला करके बेटा, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष दोनों को मिला करके अगर आपसे पूछा जाए कि किन महीनों के कैलेंडर रिपीट नहीं होते या किन महीनों के कैलेंडर भिन्न होते हैं, तो आप देखिएगा अगस्त माह का कैलेंडर तो यहाँ पर समानता रख रहा है, ठीक है। लेकिन मई जून अभी भी नहीं रख रहे हैं, यानी कि मई और जून, ध्यान देना बेटा, मई और जून सामान्य वर्ष में भी, मई और जून लीप वर्ष में भी चेंज या किसी से भी समानता नहीं रखते हैं। यानी कि मई और जून के कैलेंडर सामान्य वर्ष में भी और लीप वर्ष में भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न ही होते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, आई होप सारी बातें क्लियर होंगी। वीडियो पॉज करके सारी बातों को देख लीजिएगा। बस मेरी कुछ बातें याद रखिएगा। क्या मैंने कहा है आपसे कि मई और जून ऐसे 2 महीने हैं जो ना तो सामान्य वर्ष में रिपीट होते हैं और ना ही क्या बेटा लीप वर्ष में रिपीट होते हैं। 3 बातों को याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब इसी से संबंधित देख लेते हैं क्योंकि अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अच्छा, ये जो कंसेप्ट बताया मैंने, जो बात बताई, इसका फिर फ़ायदा क्या है आपके लिए, ठीक है, क्या मतलब हुआ इन सारी बातों का। तो देखिएगा इसमें इसका फ़ायदा ये होता है, जैसे कि मैंने मान लिया कोई एक सामान्य वर्ष है, किसी एक सामान्य वर्ष को जैसे कि आपसे कह रहा है कि 7 जुलाई को किसी सामान्य वर्ष में, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे आपसे कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल 7 जुलाई को, 7 जुलाई किसी सामान्य वर्ष में 7 जुलाई को क्या है, मैंने मान लिया कि सोमवार है। मैंने क्या माना कि किसी सामान्य वर्ष में 7 जुलाई को क्या है, सोमवार है। तो आपसे पता है क्या करेगा वो, उसी सामान्य वर्ष में, उसी वर्ष में, अब यहाँ पर देखिएगा 7 जुलाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए जुलाई माह का जो कैलेंडर है, जुलाई माह का कैलेंडर उसी वर्ष किसके समान होता है? किसके समान होता है? अप्रैल माह के कैलेंडर के समान होता है। और किसके समान होता है? अक्टूबर माह के कैलेंडर के समान होता है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि 7 अप्रैल को फिर कौन सा दिन होगा, 7 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, या 8 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, 8 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो देखिए मैंने तो आपको बताया था कि यहाँ पर सामान्य वर्ष में क्या होता है बेटा, जहाँ जहाँ नंबर कोड में अंक समान होते हैं उन महीनों का कैलेंडर भी क्या होता है, समान होता है। तो आइए गौर करिएगा, अप्रैल माह अंक 0, जुलाई माह अंक 0, ठीक है, और अक्टूबर माह अंक 0, यानी कि इन तीनों महीनों के कैलेंडर क्या होते हैं आपस में, इन तीनों महीनों के कैलेंडर आपस में क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, अगर आपसे कह रहे 7 जुलाई को सोमवार है तो आप 100% डिक्लेयर कर देंगे कि फिर 7 अप्रैल को भी क्या होगा, सोमवार होगा, और 7 अक्टूबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। ये फ़ायदा होता है आपको, ये बात पता होने से क्या फ़ायदा हो रहा है बेटा कि आप उन महीनों के कैलेंडर जब सेम होते हैं तो फिर उसी तारीख को वही दिन होगा। फिर क्या मेरी बातें क्लियर हो रही? अब यहीं पर अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा कर देता है, जैसे कि एक उदाहरण और ले लेते हैं कि अगर आपसे ऐसा कहता बेटा, जैसे लीपर्स में ही बात कर लेते या अन्य चीज़ों में बात कर लेते, जैसे कि आपसे कहता कि जो है 10 अप्रैल को अगर सोमवार है, या कुछ भी ले लीजिए, 10 अप्रैल को क्या है बेटा, सोमवार है, तो आपसे ये पूछा जाता कि 11 जुलाई को कौन सा दिन होगा, 11 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो आप कैसे करेंगे बेटा, आप मुझे बताइए। 10 अप्रैल को अगर सोमवार है तो 11 जुलाई को कौन सा दिन होगा, 11 जुलाई को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो देखिए 10 अप्रैल को क्या है बेटा, सोमवार है। तो अब हमें पता है अप्रैल, अब ये अब कोई एक लीप वर्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लीप वर्ष की बात करने जा रहे हैं हम। आपसे किसकी बात कर रहे हैं? हालांकि इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अप्रैल और किसकी बात कर रहे हैं, और जुलाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर भी सेम होता है सामान्य वर्ष में, और लीप वर्ष में भी वही बातें होती हैं, तो कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो कोई परेशान होने की, सामान्य वर्ष कहे या लीप वर्ष कहें, ठीक। तो देखिए अगर कह रहा है 10 अप्रैल को सोमवार है तो 11 जुलाई का दिन कौन सा होगा, 11 जुलाई का दिन कौन सा होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए 10 अप्रैल को अगर सोमवार है, अप्रैल माह का जो कैलेंडर है वो क्या जुलाई माह के कैलेंडर समान होगा, यानी कि हम 100% कह सकते हैं कि 10 अप्रैल को अगर सोमवार है तो हम ये भी कह सकते हैं कि 10 जुलाई को भी क्या होगा, सोमवार होगा। 10 जुलाई को क्या होगा, सोमवार होगा। आपसे पूछा जा रहा है 11 जुलाई को, तो 11 जुलाई का मान आप तुरंत बता देंगे कि 11 जुलाई को फिर क्या होगा बेटा, क्या मंगलवार होगा।
बात समझ आ रही ना आपको? ठीक है, ये तरीका होता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक, आइए चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ अन्य चीज़ों को ध्यान देते हैं, कुछ अन्य चीज़ों को ध्यान देते हैं, इसी से संबंधित है। तो अब देखिए, जहाँ जहाँ कैलेंडर जहाँ जहाँ नंबर कोड के जो अंक हैं वो समान होंगे, तो वहाँ वहाँ आपने क्या देखा कि जो है उन महीनों के कैलेंडर भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। यही बात तो आपने देखी और समझी है। लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसा करें कि आपसे उन डेट का ना पूछें, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि जनवरी माह का कोड किसके, अक्टूबर माह के कोड के समान है। ठीक है, तो क्या होगा, जनवरी माह का कैलेंडर अक्टूबर माह के कैलेंडर के समान है। अब अगर इसी से संबंधित आपको पूछ लेगा तो आप तो तुरंत बता पाएंगे। लेकिन अगर वो ऐसा कह दें, अगर वो प्रश्न इस प्रकार से कर दे, जैसे कि एक प्रश्न लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि हम आपसे कहें कि 10 मार्च को अगर शुक्रवार है, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं बेटा, आपसे अगर कहें कि 10 मार्च को अगर शुक्रवार है, 10 मार्च को अगर शुक्रवार है, और आपको पता करना है कि 10 दिसंबर का दिन कौन सा होगा। क्या पता करना है बेटा कि 10 दिसंबर का कौन सा दिन होगा, यानी 10 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। किसी सामान्य वर्ष में बात कर रहे हैं, किस वर्ष की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं कह रहे, किसी सामान्य वर्ष में बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, ये चीज़ आपको पता करनी है। ठीक है, तो आप लोग अच्छा ट्राई करिएगा, थोड़ी देर ट्राई करके देखिए क्या आप कर पा रहे हैं, इस बात को कर पाएंगे। अब देखिए, शायद आप लोगों ने ट्राई किया होगा और थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई होगी। ठीक है, क्या हुई होगी, आइए ध्यान दीजिएगा। अब हम मार्च माह की बात कर रहे हैं और दिसंबर माह की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मार्च माह की बात कर रहे हैं और दिसंबर माह की बात कर रहे हैं, तो देखिए मार्च माह क्या है 4, तो फरवरी माह और इसके अलावा नवंबर माह। ये बात आपको पता है कि मार्च माह का कैलेंडर फरवरी माह के कैलेंडर और नवंबर माह के कैलेंडर समान होता है। जबकि आपसे पूछा क्या गया बेटा, दिसंबर माह का कैलेंडर पूछा गया। किसका पूछा गया, दिसंबर माह का कैलेंडर। अब अगर इनमें से कोई पूछता, फरवरी का पूछता या नवंबर का पूछता, तो आप डिक्लेयर कर देते कि 10 मार्च को अगर शुक्रवार है तो 10 फरवरी को भी क्या होगा, शुक्रवार, 10 नवंबर को भी क्या होगा, शुक्रवार। लेकिन तकलीफ ये होगी कि उसने दिसंबर माह का पूछ लिया। उसने किसका पूछ लिया बेटा, दिसंबर माह का पूछ लिया। अगर उसने दिसंबर माह का कोड पूछ लिया है तो अब मेरी कुछ बातें याद रखिएगा कि जब कभी भी इस प्रकार की बातें कर दे तो आप क्या करिएगा कि जिन जिन महीनों के अंक समान नहीं है, क्या करना है। अभी तक हमने बात की थी जिन जिन महीनों के अंक समान है तो उनका कैलेंडर समान होगा। अब हम कह रहे हैं कि जिन जिन महीनों के अंक समान नहीं हैं और उनमें अगर दिन पूछे आपसे तो क्या करेंगे, जिन जिन महीनों के अंक समान नहीं हैं तो हम ये देखेंगे कि कोई अंक दूसरे अंक से कितना आगे या पीछे, तो हम दिन में भी क्या करेंगे बेटा, उतने का ही परिवर्तन कर देंगे। दिन में भी क्या करेंगे बेटा, उतने का ही परिवर्तन कर देंगे। आइए मेरी बात को गौर करिएगा थोड़ा सा, क्या कहना चाह रहे हैं हम आपसे। जैसे कि अगर हम कहें सामान्य वर्ष में 10 मार्च का कोड, मार्च महीना है तो मार्च महीने का नंबर कोड क्या होगा बेटा, 4 होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें दिसंबर माह का कोड, तो दिसंबर माह का कोड क्या होगा, 6। क्या ये अंक समान है, क्या ये कोड समान है, समान नहीं है तो क्या मार्च और दिसंबर माह का कैलेंडर क्या समान होगा, बिल्कुल भी समान नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि जो कैलेंडर जो अंक हैं वो कितने से आगे या पीछे हैं। तो देखिए, अगर मार्च माह का कोड अगर 4 है, दिसंबर माह का 6 है, तो ये कितने से आगे है, ये कितने से आगे है बेटा, क्या ये 2 से आगे है, 2 अधिक है। तो फिर मार्च माह से जो दिसंबर माह का कैलेंडर होगा ये भी 2 से क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, 2 दिन से क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। हम देखते हैं अंक कि अंक कितने से आगे या पीछे हैं, तो दिन में भी हम उतने का ही परिवर्तन कर देते हैं। बस ये बात मेरी याद रखिएगा। जैसे आपसे कह रहे थे कि 10 मार्च को अगर शुक्रवार है तो 10 दिसंबर का दिन क्या होगा, 10 दिसंबर का दिन क्या होगा, तो बस ये कैलेंडर जो है कोड देखा 4, यहाँ पर देखा 6, 2 से आगे है। कोड हमारा अगर 2 से आगे है तो यहाँ पर भी क्या बात हो जाएगी कि अगर ये 2 को से आगे तो हम इसे भी क्या कर देंगे, 2 से आगे कर देंगे। तो शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार, 2 से जब इसे आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। बेटा मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि अगर 10 मार्च को शुक्रवार है तो 10 दिसंबर को फिर क्या होगा, रविवार होगा।
कैसे पता करते हैं? जब महीनों के अंक समान नहीं होते हैं तो देखते हैं कि उनके नंबर कोड के अंक समान नहीं है, तो क्या देखेंगे कि अंक कितने से आगे या पीछे हैं। तो अगर 2 से आगे है तो हम दिन को भी 2 से आगे कर देंगे, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा बेटा? रविवार होगा। नोट कर लीजिएगा प्लीज़, अपने मन से भी ट्राई करिए, दिमाग लगाइए, ठीक है, समझने का प्रयास करिए। जैसे कि एक क्वेश्चन और लिखिएगा, देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार का, ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे आपसे कह रहा है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से कहेगा कि जो है 1 जनवरी को अगर सोमवार है, 1 जनवरी को अगर सोमवार है, तो अब देखिएगा ऐसा कह दे कि आप थोड़ा सा इस प्रकार से ध्यान दे लें। मेरे ख्याल से फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें तो ऐसे 2 महीने के कैलेंडर उठा लेते हैं जो कि सेम नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे कि मैं कहूँ सामान्य वर्ष में अगर हम बात करें कि आपसे जो है अगस्त और नवंबर ले लेते हैं, ठीक। जैसे मैंने कहा 10 अगस्त किसी सामान्य वर्ष में 10 अगस्त को अगर मैंने मान लिया कुछ भी, 10 अगस्त को अगर मंगलवार है, क्या है बेटा? 10 अगस्त को अगर मंगलवार है और आपसे पूछा जाए कि आप हमें 10 नवंबर का दिन बताइए, 10 नवंबर का दिन बताइए कि क्या होगा। आपसे क्या पूछा जाए बेटा? 10 नवंबर का दिन बताइए क्या होगा। 10 अगस्त को अगर मंगलवार है तो 10 नवंबर का दिन आपको ज्ञात करना है क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। आप देख रहे होंगे कि अगस्त माह का कोड और नवंबर माह का कोड क्या समान होते हैं? नहीं। अगर अगस्त माह का कोड और नवंबर माह के कोड आपस में क्या समान नहीं होते हैं तो फिर हम करेंगे क्या? अगस्त माह का कोड कितना है बेटा? 3। नवंबर माह का कोड कितना है बेटा? 4। तो देखेंगे कोड कितना से आगे है? 1 से आगे। तो जो भी हमारा दिन आएगा वो भी 1 से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि अगर 10 अगस्त को अगर मंगलवार है तो फिर 10 नवंबर को, उसी वर्ष बात कर रहा है, 10 नवंबर को अगर दिन पता करना होगा तो दिन कौन सा हो जाएगा बेटा? क्या बुधवार हो जाएगा? 1 से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या आंसर आपका बुधवार आएगा? क्या मेरी बातें अब आप समझ पाए कि अगर जहाँ जहाँ नंबर कोड के अंक समान नहीं होंगे वहाँ ये देखेंगे कि उनके नंबर कोड और वो नंबर कोड जो है या जो अंक हैं वो कितने से आगे या पीछे हैं। अंक जितने से आगे या पीछे होगा हम दिनों में भी वही परिवर्तन कर देंगे। आई होप सभी लोगों को मेरी ये बातें क्लियर होंगी, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या कुछ चीज़ें और देखते हैं। कौन सी चीज़ें देखते हैं कि जैसे कि हमने अभी देखा कि क्या जो है किसी वर्ष में या किसी पर्टिकुलर वर्ष में सामान्य वर्ष हो या लीप वर्ष, ठीक है, कि क्या महीनों के कैलेंडर समान होते हैं। तो आपने देखा कि हाँ, महीनों के कैलेंडर क्या होते हैं? समान होते हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो क्या ऐसा भी होता होगा कि कैलेंडर्स भी समान होते होंगे? यानी कि किसी एक वर्ष का पूरा कैलेंडर क्या किसी अन्य वर्ष के पूरे कैलेंडर के समान होता होगा? या इसी को बोल दिया जाता है कैलेंडर की पुनरावृत्ति। क्या हम कह सकते हैं क्या कि कैलेंडर की क्या पुनरावृत्ति भी होती होगी? तो हेडिंग डालिएगा प्लीज, कैलेंडरों की पुनरावृत्ति। यहाँ पर मैं कुछ नियम आपको दूंगा, ठीक है, उन नियम को ही फॉलो करिएगा और हर जगह अप्लाई करेंगे और सामान्य से क्वेश्चन होते हैं, आप उन्हें ट्राई कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि इस कैलेंडरों की पुनरावृत्ति, इनको हम देखेंगे क्या? रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, यानी कि कैलेंडरों की पुनरावृत्ति। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर या कैलेंडरों की पुनरावृत्ति होता क्या है बेटा? इस प्रकार के प्रश्नों में जब भी कभी इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे तो मेरे कुछ नियम हैं, उनको याद रखिएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों में जो है वर्ष के अंतिम 2 अंकों को हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करके देखते हैं। वर्ष के अंतिम 2 अंकों को हम क्या करेंगे बेटा? 4 से भाग दे करके देखेंगे। अब वर्ष के अंतिम 2 अंकों को जब हम 4 से भाग देंगे तो जो भी आएगा, जितना भी शेषफल बचेगा, उस शेषफल के अकॉर्डिंग हम जो है कुछ वो चेंजमेंट करने वाले हैं, ठीक है। क्या चेंजमेंट करने वाले हैं तो लिख लीजिएगा। पहले कुछ नियम है, मैं आपको लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या लिखना? पहले एक हेडिंग के रूप में, अगर आप नोट्स बेहतर तरीके से बना रहे हो तो लिखेगा कि इस प्रकार के प्रश्नों में वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करते हैं और शेषफल ज्ञात करते हैं। अब शेषफल ज्ञात करेंगे जब अंतिम 2 अंकों को किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करेंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे तो बेटा शेषफल क्या क्या आ सकता है? 4 से कम ही आएगा,
या तो फिर 0 आएगा, या फिर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा। ठीक है, तो अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल तो 4 से कम ही आ सकता है। तो इसी पर चर्चा करते हैं। ठीक, पहला नियम ये कहता है कि अगर यदि शेषफल 1 आता है तब दिए गए वर्ष में हम क्या कर देते हैं, 6 जोड़ देते हैं। यदि शेषफल, लिख लीजिएगा आप लोग, यदि शेषफल 1 आता है तो हम क्या करते हैं, दिए गए वर्ष में 6 जोड़ देते हैं। दिए गए वर्ष में क्या कर देते हैं बेटा, 6 जोड़ देते हैं। दूसरा नियम है, यदि शेषफल 2 या 3 आता है, यदि शेषफल 2 या 3 आता है, 2 या 3 आता है, यदि शेषफल 2 या 3 आता है तो हम क्या करेंगे, जब शेषफल 2 या 3 आएगा तो दिए गए वर्ष में हम क्या कर लेते हैं बेटा, 11 जोड़ देते हैं। दिए गए वर्ष में हम क्या करेंगे, 11 जोड़ देते हैं। इसी प्रकार तीसरी बात क्या हो सकती है कि शेषफल क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए। तो लिख लीजिएगा, यदि शेषफल 0 आता है तो दिए गए वर्ष में 28 जोड़ते हैं। यदि शेषफल 0 आता है तो दिए गए वर्ष में क्या करते हैं बेटा, 28 जोड़ते हैं। यदि शेषफल 0 आता है तो दिए गए वर्ष में क्या करेंगे बेटा, 28 जोड़ेंगे। दिए गए वर्ष में क्या करेंगे, 28 जोड़ेंगे। बस आपको बताया कि अगर किसी वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करेंगे तो यही तो 3 संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कि कैलेंडरों की पुनरावृत्ति। अगर हमें ये पता करना है कि कोई, जैसे कि कोई एक वर्ष आपने पर्टिकुलर उठाया, आपको ये पता करना है कि ऐसा ही और वर्ष हमें कब मिलेगा, यानी इसी प्रकार का सेम वर्ष, समान कैलेंडर इसी प्रकार का जो है कब मिलेगा, यानी कि कौन सा ऐसा वर्ष होगा जो कि इस कैलेंडर से क्या है, मैच कर रहा होगा, यानी कि समान होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने या ऐसा पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देते हैं। वर्ष के अंतिम 2 अंकों को जब हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल बचेंगे। तो शेषफल अगर इस अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर यदि शेषफल 1 आता है तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ देंगे, तो जो वर्ष हमें प्राप्त होगा वो वर्ष उस वर्ष के क्या होगा, समान होगा। यदि शेषफल 2 या 3 आता है तो 11 जोड़ते हैं। यदि शेषफल 0 आता है तो 28 जोड़ते हैं। घबराइएगा नहीं, अभी मैं ये भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा होता है, ऐसा क्यों हो रहा होता है। फिलहाल अभी कंसेप्ट पर ध्यान देंगे कि बात क्या कर रहा है, नियम पर ध्यान देंगे कि नियम क्या कह रहा है हमसे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर आपको पता करना है कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मान लिया 2017 की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 2017 की। कि अगर आप चाह रहे हैं कि 2017 जो वर्ष है इसी के जैसा अब कैलेंडर कब आएगा, यानी कि 2017 का जो कैलेंडर है इसी प्रकार का सेम कैलेंडर हमें अब किस वर्ष मिलने वाला है, इसी प्रकार का सेम कैलेंडर हमें किस वर्ष मिलने वाला है। तो इसको पता करने का तरीका मैंने क्या बताया बेटा, वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आ जाए, शेषफल कितना आया बेटा, 1। तो आपको बताया नियम क्या, शेषफल 1 आता है तो दिए गए वर्ष में क्या कर देते हैं, 6 जोड़ देते हैं। तो 2017 में अगर आप जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 3 और ये कितना 22, यानी कि क्या 2023 होगा। यानी कि आप 100% कह सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं क्या बेटा, कि अगर 2017 जैसा जो कैलेंडर है, 2017 जैसा जो कैलेंडर है वो 2023 में मिलने वाला है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास घर में अगर 2017 का कोई कैलेंडर आपके घर में पड़ा हो या आपके घर में रखा हो तो वो कैलेंडर आपका 2023 में भी काम देगा, 2023 में भी सेम कैलेंडर होगा, ये पता कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, क्या मेरी बातें क्लियर हो रही। इसी प्रकार 1-2 उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे बोलें कि 2019 जैसा कैलेंडर अब आपको कब मिलेगा, या और भी देख ले, अभी अन्य भी उदाहरण ले लेंगे, 2019 जैसा कैलेंडर अब आपको कब मिलने वाला है। तो आपका तरीका क्या बताएं, वर्ष के अंतिम 2 अंकों को क्या करते हैं बेटा, 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16 और 6 3 9, यानी कि कितना बचा, शेषफल 3। आपको बताया गया था कि अगर शेषफल 2 या 3 बचता है तो क्या करते हैं, 11 जोड़ते हैं। तो आप 2019 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 10 0 और ये कितना आ जाएगा 3, यानी कि 2030। यानी कि 2019 जैसा कैलेंडर अब आपको कब मिलने वाला है बेटा, 2019 जैसा कैलेंडर अब आपको कब मिलने वाला है,
2030 में मिलने वाला है, 2030 में मिलने वाला है। जैसे कि अभी 2021 चल रहा है, अगर हम बात करें कि 2021 जैसा कैलेंडर, अभी इस वर्ष का कैलेंडर अगर हम बचा करके रख लें, यानी इसको संभाल करके रख लें, तो ये अब हमें कब काम देगा, कब काम देगा, तो समझिएगा मेरी बात को। तो नियम क्या कहता है कि वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देते हैं, 4 पंचे 20, क्या आएगा बेटा, शेषफल 1, यानी शेषफल 1 आया। शेषफल अगर 1 आया तो आपको पता है कि कितना जोड़ देते हैं, 6 जोड़ देते हैं। तो यानी कि 2021 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2027, यानी कि 2021 जैसा कैलेंडर अब आपको कब मिलने वाला है, 2027 में मिलने वाला है। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको? अब देखिए एक बात और बच रही है कि यदि शेषफल क्या हो, शून्य हो, तो देखिएगा शेषफल शून्य होने की कंडीशन तो यही है कि शेषफल शून्य कब होगा, जब वो लीप वर्ष होगा, तभी तो वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक लीप वर्ष की हम बात कर लेते हैं, 2020 की बात कर लेते हैं। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 जो है, इसके अंतिम 2 अंकों को आप 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो क्या होगा, शेषफल शून्य बचेगा। और शेषफल शून्य बचेगा तो अब देखिए शेषफल शून्य बच रहा है, 4 से भाग जा रहा है, तो ये 100% ये लीप वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, उसमें 28 जोड़ेंगे। क्या करेंगे बेटा, इस पर हम 2020 में क्या कर रहे होंगे, 28 जोड़ रहे होंगे, तो कितना आएगा, 8 और 2 2 4, यानी कि 2048, यानी कि 2020 जैसा कैलेंडर, 2020 जैसा कैलेंडर अब आपको कब मिलने वाला है, 2048 में मिलने वाला है। क्यों, 28 वर्ष बाद रिपीट होगा, यानी कि 2020 कितने वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद रिपीट होगा, क्योंकि आपका ये क्या था, लीप वर्ष था। और याद रखिएगा मेरी बात को, दुनिया का कोई भी कैलेंडर या कोई भी वर्ष की अगर हम बात करें, उसका 28 वर्ष के बाद रिपीट होना तो तय होता है। कोई भी कैलेंडर 28 वर्ष के बाद तो रिपीट होता ही है। अब एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होता है, ऐसा क्यों हो रहा होता है, बस यही बात समझ करके हम कैलेंडर टॉपिक को यहाँ से दाहिंड कर देंगे। चलिए फिलहाल ये सारी बातें तो आपको समझ आ गई होंगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपसे पता है क्या करेगा, जैसे कि ये फ़ायदा क्या होगा, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि जैसे कि आपसे कह देगा 2020 की किसी तारीख का दिन आपसे पूछ लेगा और मतलब बता देगा आपको, और 2048 की तारीख का आपसे दिन पूछ सकता है। तो आपको पता है कि 2020 और 48 के कैलेंडर तो समान होते हैं, तो हम वही आंसर टिक कर देंगे। क्लियर है ना? इस प्रकार से प्रश्न कर सकता है। चलिए फिलहाल अब हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होता है, ऐसा क्यों हो रहा होता है। तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि यानी कि कैलेंडर का रिपीटिशन क्यों हो रहा होता है कि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन अच्छा जैसे हम कह दें पहले कर लेते हैं, या बाद में उस कॉन्सेप्ट को देख लेंगे कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि क्वेश्चन है कि 1995 एवं उसके बाद आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर एक जैसे होंगे। जैसे कि मैंने कहा आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया था कि 1995, क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, 1995 एवं इसके बाद 1995 एवं इसके बाद आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर, इसके बाद आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर, किस वर्ष के कैलेंडर एक जैसे होंगे, किस वर्ष के कैलेंडर एक जैसे होंगे, किस वर्ष के कैलेंडर क्या होंगे बेटा, एक जैसे होंगे। ऑप्शन आपको दिए गए थे 2004 और 1992, 1998 और 2006। 1995 एवं इसके बाद आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर एक जैसे होंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना थे। तो देखिए 1995 है, कब ऐसा कैलेंडर मिलेगा, तो क्या तरीका होता है, 1995 अंतिम 2 अंकों को क्या करते हैं बेटा, 4 से विभाजित करते हैं, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 1 तो 4 3 12 और 12 3 15, यानी कि कितना 3 बचेगा शेषफल। 3 अगर शेषफल बच रहा है तो आपको बताएगा, तो 2 या 3 शेषफल बचे तो कितना जोड़ते हैं, 11। तो आप बेटा 1995 में क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5 1 6 9 1 10 0, और यहाँ पर कितना, यानी 2006 की बात कर रहे हैं, 2006 में ऐसा होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 2006। आई होप बात आपको समझ आई होगी। आइए अब हम उस बात को भी देख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके सब, उस बात को भी हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होता है,
ऐसा क्यों हो रहा होता है, इस बात को समझते हैं। ठीक, मेरी बात याद रखिए कि ऐसा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ और सिर्फ विषम दिन की वजह से होता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ विषम दिन की वजह से होता है। विषम दिन क्योंकि प्रत्येक वर्ष में विषम दिन मिलेंगे आपको, प्रत्येक वर्ष के विषम दिन की वजह से ऐसा हो रहा होता है। क्योंकि होता क्या है, ये विषम दिन आपस में मिल करके क्या कर लेते हैं, पूरा एक सप्ताह बना लेते हैं। ठीक है, और फिर से वो कैलेंडर क्या होता है, रिपीट होने लगता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि विषम दिन जुड़कर अपना पूरा सप्ताह बना लेते हैं और कैलेंडर क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, 2017 की बात करते हैं। आपने अभी देखा था कि 2017 जैसा कैलेंडर कब मिलेगा, 2017 जैसे कैलेंडर तो 4 से भाग देंगे, तो यानी कि आपने निकाला था कि 2023 में जो है ऐसा ही कैलेंडर मिलेगा जाकर के 2023 में। ठीक, लेकिन क्यों मिलेगा समझिएगा मेरी बात को। हम क्या करेंगे, ऐसा सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या कहा, विषम दिन की वजह से होता है, विषम दिन की वजह से होता है। तो 2017 में अगर हम आपसे पूछे कि विषम दिन कितने होंगे, तो कैसे पता करते हैं विषम दिन भाई। अगर सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। और अगर लीप वर्ष है तो विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो 2017 तो एक सामान्य वर्ष है, तो विषम दिन कितने होंगे बेटा, 1। इसी प्रकार अगर हम बात करें 2018 में विषम दिन कितने होंगे, 1 होंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें 2019 में विषम दिनों की संख्या क्या होगी बेटा, 1 होगी। 2020 में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। 2021 में विषम दिनों की संख्या क्या होगी बेटा, 1 होगी। तो देख लीजिए कितने हो गए, 3 6 दिन होगी। यानी कि 2022 की बात कर लें, 2022 में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 1। अब देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि 1 1 2 और 3 2 5 2 7, ये पूरा सप्ताह बना लिया। इन विषम दिनों ने मिल करके क्या किया बेटा, अपना पूरा एक सप्ताह बना लिया। और अगर अपना पूरा एक सप्ताह बना लिया तो जैसे ही सप्ताह कंप्लीट होगा, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। कैसे, अब यही बात तो मैंने बताई। फिर 2023 का कैलेंडर क्या है, फिर वैसा ही मिलेगा। तो नियम क्या बताया, तो वैसे आप देख लें, 2017 को 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 4 चौक 16, क्या बचा था बेटा, 1। और 1 बचे तो क्या करते हैं बेटा, 6 जोड़ते हैं। तो 2017 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो क्या 2023 ही आया था, यानी 2023 को वो कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। आई होप बातें समझ आई होंगी, सब कुछ आपने बेहतर तरीके से सीखा। कई क्लास लग गई, लेकिन कैलेंडर को आपने बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास किया है आप लोगों ने भी, और मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये कैलेंडर टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्लॉक लेकर के आएंगे, घड़ी के विषय में समझेंगे। पीटी एग्जाम के पहले उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़। ओके, थैंक यू।